अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने प्रॉपर प्लेसमेंट कर दिया है। इसकी क्या स्थिति है, यूरोपीय यूनियन नामक जो चीज है उसकी क्या स्थिति है, ये कर दिया और आधारभूत बातें भी बता दी। असल में इस पे बहुत पहले कई बातों को बताई चुकी हैं। ये अलग अलग टुकड़े जो हैं इनमें आपस में कोई खास कनेक्शन तो कभी रहा नहीं। पहले चर्च ने इनको जोड़ने की कोशिश की क्रिश्चियनडम के नाम से, लेकिन अपने स्वभाव से विवश थे। कोई बड़ा विजन नहीं है, संसार की कोई समझ नहीं है, लंबे समय तक मनुष्यों का व्यवहार कैसे आपस में टिकता है, किस प्रकार न्यायपूर्ण व्यवहार की व्यवस्था बनानी पड़ती है। उसकी बजाय पहले तो इन्होंने छीना झपटी की व्यवस्था बनाई थी। कोई भी कह देगा कि हम गॉड ने हुक्म दिया है तो हम दूसरे की जमीन छीन लेंगे, जैसे वो इस्लाम के नाम पर कर रहे हैं। फिर आपस में ही लड़ते रहेंगे। गॉड के ही बहुत से दूत बन गए, तो कम से कम 20 चर्च जो है वो आपस में लड़ते रहे। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये दो डिवीजन तो है ही है, लुथेरियन ऑर्थोडॉक्स भी है, लेकिन इनके भीतर के भी आपस में लड़ते रहे। और जब क्रिश्चियनडम बहुत बर्बर और पैशाचिक हुआ, जोड़ नहीं पाया, तो जो इनमें ज्यादा चालाक हैं, होशियार हैं, उन्होंने सोचा अब ये नाम बदनाम हो गया है तो यूरोप नाम दे दिया। अब यूरोप नाम से भी बताया, सेरेन जी ने भी बताया, केडिया जी ने भी बताया, जोड़ तो पा नहीं रहे हैं। उस नाम से, चालाकी से, चतुराई से और मन में खोट रख के लंबे रिश्ते थोड़ी चलते हैं। और समाजों में आपस में घुलना मिलना ऐसे थोड़ी होता है कि हम तुमसे मीठा बतिया लें। ज्यादा ही अपनी चालाकी और छल पे यूरोप के शासकों को भरोसा है, और इतना भरोसा है कि जरा जरा तो सफल हुए हैं। 90 वर्ष 100 वर्ष से ज्यादा ये कहीं टिक नहीं पाए, लेकिन दिख नहीं रहा है कुछ, अभी भी उसी नशे में है। सोचते हैं हम बहुत चालाक हैं, हम दूसरे को मूर्ख बना लेंगे। इसी चक्कर में मियाँ लोगों को बुला लेंगे कि हम इनको बेवकूफ बना लेंगे, अपना इनसे काम करा देंगे, थोड़ा इनको इज्जत दे देंगे, फिर अपना सब इस तरह की केवल चालाकी से। तो हमारे यहाँ हिंदी में एक कहावत है, कंबल कंबल में गांठ नहीं बनती। तो ये जो यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स हैं वो सब कंबल हैं। एक कंबल दूसरे कंबल से कैसे जुड़ेगा? जुड़ने के लिए तो जो मानव धर्मशास्त्र है भारत में, उसमें व्यवहार के नियम, समाज आपस में कैसे व्यवहार करता है, तो ये तो अपनी जगह से। और सेरेन जी और केडिया जी ने प्रॉपर प्लेसमेंट कर दिया है। लेकिन इनका आना हमारे लिए चिंता का विषय तब होता अगर वर्तमान में भारत में मोदी सरकार नहीं होती। लेकिन हमारे सौभाग्य से, महाकाल की कृपा से हमारे पास एक ऐसा शासन है जो कम से कम व्यापार वाणिज्य में अतिशय कुशल है। जिस भारत सरकार के खजाने को लेकर यहाँ के कांग्रेसी शासक सदा रोते थे कि पैसा नहीं है, हमको यूरोप से कर्ज लेना पड़ेगा, अमेरिका से कर्ज लेना पड़ेगा, दया की भीख मांगनी पड़ेगी, उसी भारत सरकार का खजाना आजकल छलक रहा है हर विषय में। इतने अरब रुपये, इतने करोड़ रुपये मोदी जी रोज ऐसी घोषणा करते हैं कि जैसे कि पता नहीं कितना अकूत धन है, जो स्वाभाविक ही। भारत के बराबर किसके पास बहुत धन होगा संसार में? तो जो इतना समझदार है कि भारत को कंगाल और दीनहीन दिखाने वाले देश को अचानक उन्होंने समृद्ध, वैभवशाली, एकदम समृद्धि के द्वारा निश्चिंत देश बना दिया है। नई नई परियोजनाओं के लिए बात बात में धन देने वाला देश बना दिया है। उनको व्यापारियों से बात करना अवश्य आता होगा। और हम लोग जबरन, क्योंकि उन्होंने जैसा बहुत अच्छे से शैलेंद्र जी ने बताया, केडिया जी ने तो कुछ नहीं लिखे कि ये जो कृत्रिम I think lost his connection now. आ जाएगा जी। इनसे बहुत ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो मोदी जी का जो शासन है वो इनसे डील कर रहा होगा। हम मान के चलते हैं कि इनको एक व्यापारियों के एक झुंड की तरह, कुशल व्यापारियों के झुंड की तरह मोदी जी देख लेंगे, मोदी जी का शासन देख लेगा, और उनमें काफी सच्चाई है। तो हम ये मान के चलते हैं कि व्यापारियों का एक कुशल झुंड आया है जो अपने आप को बहुत चालाक मानता है, बहुत चालाक मानता है। लेकिन हमारे पास जो बैठा है वो तो पुरानी महाजनी, संसार भर में महाजनी करने वाले लोगों के देश का राजा है ना।
तो वो इनसे निपट लेगा। हमें पूरा विश्वास है कि इनसे जो भी बातें होंगी वो बड़ी कुशलता से होंगी। ये ठीक है कि धीरे धीरे भारत को इस स्थिति में आ जाना चाहिए अपने मूल रूप को देखते कि ऐसे जो देश हैं उनसे, उनके प्रधान से बात करने भारत सरकार का अंडर सेक्रेटरी जाए, बस अंडर सेक्रेटरी से ऊपर किसी भी डिप्टी सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी को बात करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री और प्रधानमंत्री की बात ही अलग है। ये ऐसा हो सकता है, धीरे धीरे ये स्थिति आ जाएगी। अभी तो ये था कि मतलब ऐसा वातावरण था कि अटल जी भी चले गए पोप से मिलने, जैसा केटीआर जी ने बताया। मतलब गुबरैले से मिलने हाथी चला गया, कोई मतलब ही नहीं है। तो वो स्थिति धीरे धीरे, मुख्य आशा की किरण ये है कि हमारे पास जो शासन है वो बहुत ही चतुर है, संसार की समझ रखता है और व्यापारिक लेन देन में बहुत चतुर है। तो ये व्यापारियों का एक झुंड आया है, उसको कुछ भी कह कह के मोदी जी के वहाँ जो छोटे छोटे हमारे माने बथनाहा में या हमारे छोटे छोटे और गाँव में या शैलेन जी के गांव बथनाहा में जैसे जागीरदार हैं, उस तरह के जागीरदार वहाँ अरब क्षेत्र में फैले हुए हैं। उनको क्राउन प्रिंस और जाने क्या क्या कहते हैं होशियारी से, तो उसको कोई नुकसान नहीं है। उनको सब बहुत वो के बातें करके अपने अनुकूल ही बना रहे हैं, मंदिर भी बनवा रहे हैं और भारत के मित्र देश भी बना रहे हैं और मजहबी उग्रवाद की निकाल रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन से भी मोदी जी ठीक से टैकल कर लेंगे। और हाँ, अगर इस समय कांग्रेस का शासन होता तो बहुत ही भयंकर क्षमता की जरूरत थी, क्योंकि वो इनको ऐसे बताते जैसे वो इनके लॉर्ड हैं। राहुल गांधी वगैरह तो इनको अपना मालिक जैसा ही मानते हैं। अरे इंग्लैंड के आ गए हैं, फ्रांस के आ गए हैं, जर्मनी के आ गए हैं, इटली के आ गए हैं, तो ये तो इनके लॉर्ड्स की तरह ट्रीट करते और फिर ये भारत के लोगों को पता नहीं कितने और ज्यादा कर्ज में लगा देते और भी ज्यादा मूर्ख बना देते। लेकिन मेरे पास इस समय एक किस्म नेतृत्व है, इसलिए आशा है कि इन व्यापारियों के इस समूह से ठीक से बात करेंगे और धीरे धीरे भारत अपने आत्म स्वरूप का जब स्मरण करने लगेगा तो फिर वो भी होगा जो सुझाव दिया कि भाई इनसे बात करने चपरासी तो नहीं, लेकिन अन्य से ज्यादा किसी को नहीं जाना चाहिए इन देशों के मंत्रियों आदि से बात करने। हमारा अंडर सेक्रेटरी चल जाए तो बहुत है, वो स्थिति आ जाएगी। और इसकी वर्तमान शासन सक्षम है, कुशल है, इसलिए हमको कोई चिंता नहीं है। और यूरोपीय यूनियन के जो लोग आए हैं उनको हम व्यापारियों के एक झुंड की तरह देखें। वो अपने आप को क्या कहते हैं उसको छोड़िए, और शिष्टाचार में हमारे शासक भी उन्हें क्या कहेंगे जब वो क्राउन प्रिंस और जाने क्या क्या वो फेक वगैरह को कहते हैं, जिनकी हैसियत हमारे छोटे जागीरदारों के बराबर है, इनको भी कुछ कह देंगे। लेकिन मोदी जी को डील करना आता है, मोदी जी के कैबिनेट को डील करना आता है, तो हमें पूरा विश्वास है कि भारत का कोई हित ही करेंगे वो एक्सचेंज में। और ये व्यापारियों से एक्सचेंज की बातें चल रही हैं, इसको वर्तमान शासन ठीक से संभाल लेगा। बाकी सब बातें केडिया जी ने और सैलन जी ने पहले ही कह दी, किसी का ठिकाना नहीं है कौन कब रहेगा। हम तो पिछले 500 साल का इतिहास देखो तो पता नहीं कितने कहाँ हॉक्सबर्ग साम्राज्य था, वियना साम्राज्य, सब ये हमारे यहाँ जो छोटे छोटे राज्य हैं, त्रावणकोर कोचीन तो बहुत बड़ा राज्य था, और ग्वालियर और इंदौर और रीवा ऐसे राज्य, उसको ये एम्पायर कहने लगते हैं। मतलब एम्पायर शब्द का भी अर्थ नहीं जानते, कुछ भी किए, थोड़े दिन यहाँ भारत में आए, समझौता किए, ब्रिटिश एम्पायर कहने लगे। अरे तुमने कभी जीवन में एम्पायर देखी है? एम्पायर की तुम्हारी हैसियत है? साम्राज्य तुम जानते ही नहीं हो, कहीं छीना झपटी से टिक गए, उसी को बढ़ चढ़ बढ़ बोले हैं। जो जीवन में कभी कुछ संसार के विषय में ज्यादा, संसार कितना ऐश्वर्यशाली और विशाल रहा है इसको नहीं जान के, ये तो जैसे कुछ भी नहीं जानते, बात बात में अपने को कहीं एम्पायर कह देंगे, कहीं कुछ कह देंगे। तो इनसे मोदी जी अच्छे से डील कर लेंगे, यही आशा है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा यहाँ पे, क्योंकि जो डेटा दिखाता है, जैसे बिल गेट्स है, बिल गेट्स है ना, अभी बिल गेट्स को पूरा अमेरिका जानता है, पूरा जानता है कि ये किस तरह एंटी ह्यूमैनिटी काम करते हैं। और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी आया है, उसको मैं बार बार लोगों को बोल रहा हूँ कि ये कोलोनाइजेशन टूल है, क्योंकि उसके थ्रू वो ये जो मिथोलॉजी है उसको सत्य खाने के लिए, करने के लिए बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे लगता है, बिकॉज पॉलिसी में प्रॉब्लम मुझे इस तरह लगता है कि एक भी ना हमारे पास एआई इंजन है
और भारत में यूट्यूब पे लोग जाते हैं, यूट्यूब अमेरिकन प्लेटफॉर्म में कभी भी बंद कर दिया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जाता है, अमेरिका से कंट्रोल किया जा सकता है। कोई भी एक प्लेटफॉर्म भारत में नहीं है। और बिल गेट्स तो ओपनली डीपॉपुलेशन की बात करता है। डीपॉपुलेशन में उसने भारत को यहाँ तक कि गिनी पिग भी बुलाया है कि भारत इज अ गिनी पिग फॉर मी। और लास्ट ईयर ही बोला था किसी कॉन्फ्रेंस में उसने अमेरिका में कि वाई ही गोज टू इंडिया, बोले इट्स अ गिनी पिग, वहां पे मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करता हूँ। और यही बिल गेट्स इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर में था महाकुंभ के समय में। एंड तो पता नहीं कहीं पे मुझे लगता है कि हम लोग सब बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो मैसेज मोदी जी की गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचता कभी भी। और हम लोगों ने एक मान लिया है कि मोदी जी सब सॉल्व कर देंगे। मुझे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, और मोदी जी इज अ वेरी गुड शासक भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दीज काइंड ऑफ पीपल जो कि स्वयं अमेरिकन सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी इनको बैन करती है, तो इसको भारत में इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है? यस, देखिए, ये तो राजनीति के स्तर पर बहुत उच्च स्तरीय राजनीति का भाग है, और इसमें तो हम लोगों की कोई भूमिका अभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो जो रूलर्स हैं उनके लेवल की बात है। केडीए जी अभी इसमें शायद कुछ बहुत महत्वपूर्ण की बातें बोलेंगी। मुझे केवल ये कहना है कि फिर अगर इस स्तर पर प्रभाव डालने का मन है, तो या तो हम मोदी जी के निकट जाएं, उनके विश्वास पात्र हों, या हम स्वयं शासक बने। उसको हमारी स्थिति नहीं है। हम तो कोशिश कर सकते हैं कि एक अवेयरनेस आए भाजपा में कम से कम, क्योंकि उसके अधिकांश लोग देशभक्त हैं और भारत का भला चाहते हैं। हम लोग बौद्धिक रूप से प्रयास कर सकते हैं कि भाजपा में सजगता आए, और कम से कम मोदी जी के नेतृत्व में एक सजग राजनीतिक संगठन खड़ा हो। ये प्रयास कर सकते हैं। बाकी हम लोग तो कोई राजनीतिक संगठन है नहीं, और शासकों के मित्र भी इतने घनिष्ठ नहीं है कि वो हमारी बात माने। अब केडीए जी कुछ कहेंगे। आपका म्यूट है। विषय है और बतियाना अलग विषय है। ये तालिबान को लीजिए, अफगानिस्तान वाले, इनसे क्रूर और नीच कौन है? पाकिस्तानियों को निपटाने के लिए भारत सरकार बतिया रही है ना बतियाए, अपना जवान भेज दे। एक दूसरा, मोदी जी में बहुत कमी है, लेकिन मोदी जी को जिनसे निपटना है वो लीडरशिप में उससे काबिल कैट को आपको दिख रहे हैं, जो अपने देश के लिए इनसे अधिक बेहतर काम कर रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं। तो 11 साल का ट्रैक रिकॉर्ड दे दिए। तब तुलना महाराज पांडु से तो नहीं होगी। जब हमको बतियाना है तो बतियाते हम भी वैसे ही हैं, लेकिन महाराज पांडु को महाराज धृतराष्ट्र से डील करना था, मोदी जी को तो राहुल गांधी से डील करना पड़ता है, ट्रंप और पुतिन से डील करना पड़ता है। तो ये राजनीति जो है वो समकालीन विश्व में नित्य घटित हो रही है, और जिनके साथ घटित हो रही है 20-20 उनके बलाबल देखा जाएगा। तो आज जो है उन्हीं से तो बलाबल विवेक देखा जाएगा। अब रही बात कि वो कहता है गिनी पिग है, तो आपके अनुसार वो अकलमंदी का कथन है, अमेरिका के हित का कथन है? अमेरिका का विदेश, आप तो अमेरिका में बैठे हैं, अमेरिका जितने स्ट्रेटेजिक अलायंस कर रहा है अपने शत्रुओं से निपटने के लिए, उसके दो ही पार्टनर है, इजराइल और भारत। उनके बारे में बेहुदा बात करना अकलमंदी है कि लफंटूसी है? बताइए आदित्य जी। हम लोग तो नहीं कहते हैं कि वो गोरा ललमुहा बंदर है, कहते तो ललमुहा मैं कह रही हूं, कहा जाता है हमारे यहाँ कुछ और। तो आप क्या बात कर रहे हैं कि साहब वो बोला, और वो एक महत्वपूर्ण आदमी है वहां का,
महत्वपूर्ण आदमी को तो संभल के बोलना चाहिए, जिसको तुम्हारा दोनों एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेट और ये क्या रिपब्लिकन, दोनों भारत को पिछले 25 साल से स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में कल्टीवेट कर रहे हैं। भारत नहीं गया था कल्टीवेट करने, ठीक? तो यानी जो कल्टीवेट कर रहा है उसको जरूरत है। अब उसका महत्वपूर्ण आदमी बेहूदी बात कर रहा है, तो वो अपने देश का हित कर रहा है कि अहित कर रहा है? एक बात, फिर दोबारा अपनी बात दोहरा रहे हैं। हम समकालीन विश्व में कार्य कर रहे हैं, जैसे आप डिबंकिंग माइथोलॉजी कर रहे हैं। 100 साल पहले ऐसी कोई बात सोच सकता था कि रामायण महाभारत को मिथ कहने वाले लोग संसार में पावरफुल हो गए हैं? ये टाइटल 150 साल पहले आप भारत में कहते तो भारत के विद्वान आपको क्या कहते? भारत के बहुत से संस्कृत के विद्वानों को, जिनको पता ही नहीं होगा कि ऐसे लफंटूस यूरोप अमेरिका में बैठे हैं, नासा प्रमाण दे रहा है राम सेतु का, उसके बाद माइथोलॉजी कह रहे हैं। जीसस क्राइस्ट नाम का प्राणी नहीं है, अब तो पता चल रहा है मोहम्मद साहब नाम का भी कोई प्राणी नहीं है, इसी आपके यूट्यूब से पता चल रहा है। यही यूट्यूब अमेरिका वालों ने बनाया है ना भाई, यही यूट्यूब या जो भी इंस्टाग्राम और ट्विटर हिंदुओं का कितना बड़ा आवाज बन गया। कांग्रेस एओ ने, यानी कि ब्रिटेन के खुफिया विभाग के अधिकारी ने राय बात करके बनाया ना, लेकिन उसमें मदन मोहन मालवीय गए, श्री अरविंद गए, लाला लाजपत राय गए, तिलक महाराज गए, उन्हीं लोग को काटने के लिए फिर नेहरू गांधी को लाना पड़ा। अब ये 2014 में क्या लग रहा था कि भारत तो गया सेकुलरिस्टों के चंगुल में। अचानक एक मोदी जी, मैं पॉलिटिकली अवेयर नहीं हूं, मुझे बस इतना पता था कि चीफ मिनिस्टर है, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर है, वो भी चीफ मिनिस्टर है, नथिंग मोर। और मोदी और योगी जी तो मेरे घर के बगल में है, हम लोग का घरेलू आना जाना है, तो ये करेंगे, किसी को नहीं था। तो जीवन में उसको, अभी हम लोग चूंकि राजनीति की बात कर रहे हैं, राजनैतिक जीवन में जो उठा पटक, ऊंचा नीचा हो, अभी जो हो रहा है, रीअलाइनमेंट, रीसेटलमेंट, रीफॉर्मेशन, कोई आज हो रहा है? हम तो आपके चैनल पर एंगस मेडिसन को कोट करके बताए हैं, 1973 से 1998 का जो क्वार्टर है 25 साल का, उसका रेट ऑफ ग्रोथ, भारत उस वक्त किस दुरावस्था में था कांग्रेस रेजिम में, तब उन सबों का दुगुना था। अब उनकी खोपड़ी से हम डरे जो अपनी ये दुर्गत कर रखे हैं। तो अब जिनको डरना है वो डर वरने उनसे, कि उनसे निपटना कठिन है। एक देशद्रोही सरकार थी लंबे समय हमारे यहाँ, उसको तो निपटना ही नहीं था ना, उसको तो सरेंडर करना था, लेकिन वो भी हम लोग के कारण सरेंडर ना कर पाई। और जब वो सरेंडर करवा भी लिए तो कर क्या लिए? आप ही के चैनल पर अंकित शाह रोज बता रहे हैं ना, डिक्लाइन। तो काहे नहीं अपने कुल साइंस, टेक्नोलॉजी, अकल, बुद्धि, चंटई, चालाकी, चर्च, रिपब्लिक, डेमोक्रेट के कारण अपना घर तो ठीक से रख लेते भाई। पब्लिकली तुम लोगों ने बिल क्लिंटन का वो ओवल ऑफिस मोनिका लेविंस्की वाला मामला जो उछाला, शर्म नहीं आई कि कल अमेरिका पर हंसा जाएगा?
ट्रंप और बाइडेन में जो गाली गलौज हुआ, सोचा नहीं कि हम लोग अमेरिका पर हंस चले। तो जब आपके सीनियर लोगों को बोलने का सबूत नहीं है तो हमको डरने का तो कोई कारण नहीं दिखता है भाई। फिर भी लोगों को अगर डर लगता है तो वो डर के कीड़े चूहे तो बहुत होते हैं, शेर तो थोड़ी होते। जी मेरी बात कोई डर जी, कोई डर नहीं रहा है, कोई डर नहीं रहा है, उसका रिकॉर्ड देख रहे हैं। देखिए बिल गेट्स का रिकॉर्ड देखा जा रहा है, डर कोई नहीं रहा है। अमेरिका में भी कोई लोग नहीं। ये जो बिल गेट्स है ये धनी व्यक्ति है, मतलब इसके पास बहुत सारे धन है, लेकिन इसके पास राजनीतिक शक्ति है, इसमें भारी शंका है। क्या पावर है उसके पास? नहीं, बहुत पावर है। और ऐसी भाषा अगर बोल रहा है तो अपना हित कर रहा है कि हमारा हित कर रहा है। धनी होना अलग बात है, धनी लोग तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं और भारत में बहुत से लोग उनको मिल भी जाते हैं अपने एजेंट। लेकिन अगर भारतीय स्टेट कई हाथों में रहा तो संभाल देंगे, और अगर स्टेट पर कैप्टन कांग्रेस का होता तो किसे खतरा था। देखिए एक काम सतोलॉजी से बहुत अच्छा हुआ है कि हम लोग की बुक्स की वजह से और हमारे वीडियोस की वजह से एआई पे इफेक्ट पड़ा है। एआई गिव्स टू ओपिनियंस। आप कोई भी टॉपिक पूछिए, सतोलॉजी वर्सेस मिथोलॉजी, तुरंत आपको आंसर मिलेगा उसमें एआई पे। तो हम लोगों ने डेटा बिल्डिंग का काम बहुत अच्छा किया है टू डिफेंड कि कोई रामायण महाभारत पुराण वेदों को मिथोलॉजी न बोले, उस पर हम लोगों ने अच्छा काम किया है। लेकिन ये जो डेटा की साइड में, क्योंकि आजकल डेटा का लोग सर्च करते हैं और फिर ओपिनियंस ढूंढते हैं, लेकिन अब ये जो मैं बिल गेट्स का अपने बात की, बहुत ही सीरियस विषय है, क्योंकि ये जो जीनोम बेस्ड डेटा रिसर्च है, जीन्स बेस्ड डेटा रिसर्च है, उसके आधार पे नई वैक्सीनेशंस बनाई जा रही हैं और नए डिजीजेस बनाए जा रहे हैं टू डीपॉपुलेट द अर्थ। ठीक है, ये अधार्मिक विषय है, क्योंकि हमको पृथ्वी पे धार्मिक पॉपुलेशन भी चाहिए जो धर्म के विषय में कार्य करे। ज्यादा पॉपुलेशन आदित्य जी देखिए, आज का जो विषय है वो ये है कि यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन से या इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन से भारतीय नेतृत्व कैसे निपटे। तो वो महाभारत और रामायण अगर हमारा क्राइटेरिया है तो उनका आचरण मूर्खों का है, नष्ट होने वाले लोगों जैसा ही उनका आचरण है। उनके आचरण में उनकी उन्नति का महाभारत और रामायण यदि हमारा क्राइटेरिया है, कसौटी है, तो बराबर के मित्र और शत्रु से छेड़ाछाड़ी नहीं करना चाहिए। और आप जितनी बात बता रहे हैं वो सब छेड़ने वाली बातें बता रहे हैं, और जो आप बता रहे हैं वो सब मुझे भी पता है, सुनने वालों को भी पता है, लेकिन ये छेड़ाछाड़ी तो नहीं किया जाता है। बहुत मान मनुहार की भाषा है। आप देखिए रामायण में भी और महाभारत में भी बाली को जब भगवान मार भी दिए हैं तो उनकी भाषा कैसी है? बिल्कुल ठीक। वो बाली जब मार दिया गया है तो भी उसकी भाषा क्या है? नाथ। क्या गलती हो गई? बिल गेट जैसा तो नहीं बोल रहा है। नहीं, कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, ये असुर लोग हैं, इनको आप बिल्कुल कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। असुर से भी बाली से मैं तुलना कर रही हूँ। बाली ये नहीं कह रहा है कि आप जिस रावण से लड़ने जा रहे हैं मैं तो उसको काट कर दबा के चलता था, ये नहीं कह रहा हे नाथ कौन से दोष से मुझे मारा? उसको पता भी नहीं है मुझे क्यों मारा गया है। जो राजा की तरह बात कर रहा है ना, तो राजनीति का, अगर राजनीति महाभारत है, इनको तो राजनीति नहीं आती। और जहां तक बात रही है, चूंकि आपका चैनल है इसलिए मैं कह रही हूं, तो राक्षसों में कितना माया युद्ध में वास्तविक संहार का सामर्थ्य प्राप्त किया था, वैसा सामर्थ्य तो इन लोग के पास नहीं है। राक्षसों में आपस में सर्प उड़ौल कभी नहीं हुआ। यहाँ तो सब आपस में सर्प उड़ौल कर रहे हैं भाई।
1914 से आज तक हर लड़ाई में ये यूरोप वाले हैं तो संसार भर में जितनी लड़ाई है उसमें ये स्वयं है और अपने देश के भीतर ये जिस तरह का मारकाट करते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो आपने बात बोली थी समकालीन राजनीति के हिसाब से देखना पड़ेगा जो आज की है ना। इन लोगों को हम इनका हिसाब से धर्म कहाँ है? उसके हिसाब से धर्म में शासक तो अभी भारत में भी नहीं है, दुनिया में नहीं है, तो हम उसको कैसे देखें? आप जो धर्म में प्रजा है क्या? धर्म में प्रजा है क्या? प्रजा होगी, शासक भी आएगा और सब साथ साथ आएगा। तो मुख्य बात है कि हाउ इंडियन लीडरशिप शुड डील विद यूरोपियन लीडरशिप और देयर कॉन्फ़िगरेशन, आज का विषय। तो दे आर नॉट एक्टिंग इन अ मैच्योर मैनर। मैं केवल ये कह रही हूँ, चाहे बिल गेट्स हो चाहे जो, उनका व्यवहार बहुत इमेच्योर है, प्रोवोकेटिव है, हर्टफुल है। यूरोपियन लीडरशिप जब इधर भारत आई थी रिसेंटली और वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे थे भारत से, और उनको शायद इस साल के अंत तक कुछ बात ऐसी होगी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और यूरोप के बीच में शायद होगा। शायद, मुझे पता नहीं कंफर्म्ड होगा या नहीं होगा, लेकिन इस तरह की बात हुई। तो वो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यूरोप के साथ, उसमें अभी यूरोप को एक, जैसे शरण जी ने बताया, एक मार्केट की जरूरत है उनके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, और भारत को ट्रेड की जरूरत है जॉब्स क्रिएट करने के लिए। दोनों की जरूरत है इस समय। लेकिन एट द सेम टाइम जो आप इन्फ्लुएंस देखते हैं यूरोप के अंदर, एक्सट्रीम इन्फ्लुएंस, आपने बताया, बिल्कुल सही बताया कि उनका इतिहास ऐसा है, कभी राष्ट्र बनते हैं, नहीं बनते हैं, आपस में उनकी बहुत लड़ाई होती है, ये बात सब सही है। और क्षेत्रफल में यूरोप और भारत एक जितना ही बैठते हैं, एक ज्यादा बड़ा नहीं है यूरोप, ऑलमोस्ट थोड़ा सा बड़ा होगा 20%, बट ज्यादा बड़ा नहीं है यूरोप, छोटा है। लेकिन उधर यूनिटी नहीं है और भारत के साथ डील करना चाहते हैं टू गेट ए मार्केट, क्योंकि भारत के पास पॉपुलेशन है। अब जो दूसरा गेम जो मैं देखता हूँ, वहां पर ट्रेंड्स देखता हूँ इनके डेटा के, उनका ये ऑब्जेक्टिव है कि जो भारतीय अफोर्ड कर सकते हैं उधर प्रोडक्ट्स बेचे जाए मैक्सिमम, और जो नहीं कर सकते हैं वहां पे डीपॉपुलेशन किया जाए, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, डिजीज के थ्रू। ये ओपनली रिपोर्ट्स की बात की जाती है फ्रॉम यूरोप। अभी आज ही एक हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट आई वहां से जो कि वेरी फनी है, लोगों को मालूम होगा कि भारत इज मोर अनहैप्पी देन इवन पाकिस्तान और पैलेस्टाइन। कोई बात हुई। तो ये सब जो डेटा आता है कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा है। ये एक साथ में हम रिलेशंस भी क्रिएट करना चाहते हैं और साथ में हम लोग को सुनना भी पड़ता है इन सब लोगों से। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग का डेटा, आप तो बहुत अच्छा आपने बताया, लेकिन प्रैक्टिकल साइड में कहीं ना कहीं तो पॉलिसी मेकिंग करना पड़ेगा स्ट्रांग, कि अगर कोई व्यक्ति नीच है उसको नीच तरीके से ही डील किया जाएगा, उसके ऊपर आप हायर स्टैंडर्ड्स नहीं यूज कर सकते। सो व्हाट डू यू से? इसमें दो बातें हैं आदित्य जी। देखिए, आप बहुत सी बातें कह रहे हैं, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में दो बात। पहली बात तो आप जो कह रहे हैं उसके लिए जरूरी है कि आप प्राइम मिनिस्टर के निकट हैं, वो आप हैं नहीं, हम लोग भी नहीं हैं। दूसरी बात, अगर आप ये जानते हैं कि वो डीपॉपुलेशन करने की बात कर रहे हैं, तो क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं जानते? और अगर वो जानेंगे तो क्या उनको फेल नहीं कर देंगे? ऐसी उनकी क्या हैसियत है? तीसरी बात, ये जो डाटा है, जो डाटा की चर्चा मीडिया में होती है, उसका पॉलिसी मेकिंग से कोई रिश्ता नहीं होता। संसार भर में मीडिया पॉलिटिक्स का टूल है, संसार भर में। आप जैसे अपवाद आते हैं तो आप धर्म में राजनीति के टूल हैं, है ना, ईश्वर की राजनीति के। मीडिया सदा पॉलिटिक्स का टूल होता है। तो उस मीडिया में जिस डाटा की चर्चा होती है उसकी कोई कीमत नहीं है। पॉलिटिकल डिसीजन दूसरे आधार पे होते हैं। बस इतना ही कहना है। ठीक, चलिए आज हम लोग भटक गए। लेट मी टेक 1 or 2 क्वेश्चंस एक्चुअली। तो वीर गुजर जी बोल रहे हैं माता जी इज ऑन फायर टुडे। वेरी वैलिड पॉइंट, एक्सीलेंट वीडियो। कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं।
विजित कुरी जी इज आवर मेंबर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। नेटवर्क प्रॉब्लम, यस नेटवर्क प्रॉब्लम है। डेवलप क्या किया? आज के समय में आपको डेवलप बताते हैं तो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट क्यों नहीं है, और डेवलप क्या किया है? सही बात है, बिकॉज अभी केला तो पेड़ पे उगेगा ना, लैब पे तो नहीं उगा सकते। तो देयर आर नो बनानास इन यूरोप। कोई रेलेवेंट क्वेश्चन हो आज के टॉपिक पे तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू अजय शर्मा जी फॉर बीइंग ए मेंबर। बहुत बेनिफिट्स रहते हैं टू बिकम ए मेंबर ऑफ सेथोलॉजी, तो कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई कमेंट आज के टॉपिक पे रेलेवेंट क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे तो मैं टेक दैट क्वेश्चन। चलिए, कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। वी विल गेट्स इज द लार्जेस्ट, वो सबको मालूम है इधर। जो आज सोच रहे हमेशा की तरह से भारत का विनाश सोचते रहे, लेकिन वे सफल नहीं हो पाएंगे। यूरोप के देश डिवाइडेड है, इसलिए उनकी पॉपुलेशन अलग अलग इतनी जाती है। भारत एक है, राष्ट्र है, इसलिए पॉपुलेशन ज्यादा लगती है। यूज मिलेच्छा यूरोपिया। चलिए ठीक है, चलिए थैंक यू ऑल वेरी मच। और कुसुमलता केडिया जी और प्रोफेसर रामेश पंकज जी और डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हिंदू पंचायत में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्ते एंड जय जय जगन्नाथ।